हाय गाइस, क्या हाल चाल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ 2023 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हुआ है, रिलीज़ किया गया है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, लोगों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो नहीं हुआ होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, रिजल्ट जो है वो निगेटिव रहा होगा। भले कुछ मार्क्स की वजह से रहा हो, लेकिन रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लोगों को बहुत ही बधाई हो। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को अपने फ्यूचर के लिए। आप लोगों का जो फाइनल डिब्यू होगा ना, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अच्छे से रेडी कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग वो देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन से जो नेसेसरी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनका कितना ज़ेरॉक्स आप लोगों को रख लेना चाहिए। आप लोग उसे देख लीजिएगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट, परेशानी, कन्फ्यूज़न है, वो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है? अगर आप लोग पिछले 1 या 2 साल से ही तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों का जो तैयारी का जो पीरियड है, प्रिपरेशन का जो पीरियड है, वो अगर मोर देन 2 इयर्स नहीं है, ठीक है? या कुछ केसेस में देख लें, तो अगर 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है? तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए ना कि अगर आप लोग ऐसा खुद से भी चाहते हैं, खुद से भी अगर आप लोग चाहते हैं पर्सनली कि आप लोग 1 साल और दें तैयारी को, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए ना कि एक नोट मतलब मेंटेन करना चाहिए। एक पेपर लीजिए, एक पेपर पे अपने अभी तक के प्रीवियस जितना भी आपका परफॉर्मेंस रहा है, उसको नोट कीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप लोगों का जो भी लूप होल्स रहा है, जो भी कमी रहा है, जो भी गलती रहा है, उसे नोट कीजिए। ठीक है? और उसके बाद आप लोग अपने आप में एक ऐसा मतलब अपने आप से आप लोग एक ऐसा वादा कीजिए, एक ऐसा आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि अगला जो 2024 में जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, भले वो आरआरबी का हो या आईपीएस, पीओ, आईपीएस क्लर्क हो, ठीक है? या एसबीआई का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोग जो भी कमी पिछली बार आप लोग रख दिए थे, मतलब पिछली बार तक आप लोगों का जो भी कमी रहा था, जितना भी आप लोग मतलब जो भी कमी था, जो भी कमी, वो आप लोग रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएँगे नहीं। आप लोग वो सब कमी को इस बार खत्म करके रख देंगे। ठीक है? देखिए, आप लोग जितना भी एग्ज़ाम अभी तक दिए होंगे, आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम देने के बाद या देने के दौरान ही ये तो समझ में आता होगा ना कि कौन-सा सब्जेक्ट में आप लोग वीक हैं, कौन-सा सब्जेक्ट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कहाँ आप लोग प्रैक्टिस का आप लोग मतलब किन टॉपिक्स का प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते हैं। कौन से मतलब ऐसे हाँ, जैसे कि जो भी टॉपिक है, तो कौन-सा टॉपिक को आप लोग अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे सिलेबस होता है ना, तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें आप लोग कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लेते होंगे और कुछ का जो प्रैक्टिस है ना, वो आप लोग पूरी तरह से एकदम जम के करते होंगे, मतलब बहुत ही भयंकर लेवल का। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते होंगे, जिनका आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अरे! प्रैक्टिस तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर का बात है, आप लोग उसे कंप्लीट तक नहीं करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो टॉपिक अगर देखा जाए, तो वो अरिथमेटिक के ही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? जिसे आप लोग इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। उन्हें कंप्लीट नहीं करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं सीखते हैं और उनका प्रैक्टिस तो फिर छोड़ दीजिए, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं अगर आपको आएगा किसी टॉपिक का, तो उसका प्रैक्टिस कैसे आप लोग करेंगे? क्योंकि आपको बनाना नहीं आता है ना वो क्वेश्चन या उस टॉपिक का आप लोगों को कुछ भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बेसिक्स वगैरह आता नहीं है, तो कैसे उसका प्रैक्टिस करेंगे, है ना? क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दीजिएगा। अब एक चीज़ आप लोग पहले भी अपने आप से बहुत बार ऐसा बोले होंगे कि अच्छा ये जो टॉपिक है या जो अरिथमेटिक है, इस बार हम लोग इसको इतना दिनों में या 1 महीना में, 2 महीना में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने जो कंप्लीट बेसिक्स वगैरह है वो करवा रखा है। तो आप लोग उनका जब वीडियो वगैरह आता होगा ना या जो भी वो सीरीज़ आता होगा कंप्लीट अरिथमेटिक के बेसिक्स का, उस टाइम पे आप लोग कुछ ऐसा बोलते होंगे, मतलब पर्सनली खुद से आप लोग ऐसा बोलते होंगे कि अरे यार चलो ये तो अच्छा हम लोगों को सोर्स मिल गया, समझ में भी आ रहा है, हम लोग इससे इस बार पूरा अपना जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फिर होता क्या होगा ना कि आप लोग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हार्डली देखते होंगे, फिर आप लोगों के माइंड में ऐसा एक फितूर बन जाता है, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी मतलब एक ऐसा है ना अ, कि प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप हम लोग मतलब उसे समझ लेते हैं। देखिए ये वीडियो जो है ना मेरा मतलब रियल रहने वाला है, ऑनेस्ट पूरा रहने वाला है, जो एक स्टूडेंट के दिमाग में चलता है, मन में चलता है, ठीक है? हम लोग उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। कुछ भी हम लोग यहाँ पे मॉडर्न टाइप बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है? जो बिल्कुल रियल ग्राउंड लेवल का सच्चाई है, हकीकत है, फैक्ट है, हम लोग बस वही इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं वही बोलूँगा। तो
होता क्या है ना कि जैसे कि तैयारी करने के दौरान एक स्टूडेंट तो सबसे पहले एकदम जम के पूरा पूरा जोश और जुनून के साथ तैयारी स्टार्ट करता है। फिर होता क्या है कि उसको कुछ दिन के बाद लगने लगता है कि अरे यार ये जो टीचर है इनका जो ये कोर्स है ये तो अवेलेबल रहेगा ही, तो एक काम करते हैं ना कि चलो अभी हम लोग कुछ और कर लेते हैं, बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी कम से कम जितना कंप्लीट कर लिए हैं उतना तो हम लोग मेहनत कर ही लिए हैं, क्यों ना अभी जो हम लोगों को ऑलरेडी आता है बस उसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसका जो बचा हुआ टॉपिक है या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको खुद भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, उसे आप लोग करते नहीं हैं। अब एक चीज़ और, जम के आपको यूट्यूब पे भरा भरा मतलब बहुत सारा बहुत लोगों का, कुछ लोगों के मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वीडियोज, कुछ लोगों का कि हाँ मैंने कैसे तैयारी किया था, मैंने इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर कैसे किया था, या मैंने ओवरऑल इस एग्ज़ाम के प्री में या इस एग्ज़ाम के मेंस में इतना स्कोर कैसे किया था, कट ऑफ से इतना ज़्यादा स्कोर कैसे किया था। इस तरह का जितना भी वीडियो हो रहता है वो आप लोग मतलब देखते रहते होंगे। ठीक है, और इस तरीके का वीडियो ही आप लोग खोजते रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया जाए या कम से कम सुन के ये तसल्ली हो जाए कि अरे कम तैयारी में भी, कम पढ़ाई के साथ भी, कम प्रैक्टिस के साथ भी अगर अरिथमेटिक को छोड़ देंगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है। आप लोगों के हाथ में जो जॉब है वो आ सकता है। ठीक है, मतलब जॉब आपको मिल सकता है। आप लोग ऐसे वीडियो की तलाश में रहते हैं या ऐसा कहीं भी कुछ वीडियो हो, कहीं ऐसा कुछ आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाए किसी का पोस्ट वगैरह, किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट का या किसी भी टीचर वगैरह का पोस्ट वगैरह ही अगर आपको देखने को मिल जाए ना कि अरे यार कम तैयारी में भी आप लोग कर सकते हैं, बस जितना किए हैं उतना पे ही फोकस करें, उतना कोई अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपका काम हो जाएगा। आप लोग ज़बरदस्ती जान के इस तरीके का पोस्ट को, इस तरीके की वीडियो को ही ढूँढते हैं, खोजते हैं और उससे आप लोग सैटिस्फाई हो जाते हैं। अगर वो आपको मिल जाता है तो उसे देखने के बाद, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद या कहीं से ऑडियो वगैरह भी हो तो उसे सुनने के बाद, ये आप लोग सच्चाई ये है ना कि आप लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। किसी और को आप लोग थोड़ी धोखा देंगे। खुद से अगर आप लोग ईमानदारी नहीं करेंगे, पढ़ाई में ईमानदारी अगर खुद से नहीं करेंगे तो धोखा किसको देंगे? खुद को। किसी का थोड़ी कुछ जाएगा। अब एक चीज़ और, जितने भी लोग सिलेक्टेड होते हैं ना तो हर चीज़ उनका फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि आप लोग उस बंदे को जिसने भी वो वीडियो वगैरह डाला है, या अगर किसी चैनल पे किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया गया है तो उसका सब कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए, या फॉलो करना भी चाहिए ना तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, अरे भाई अपना जब भगवान बुद्धि दिए तो थोड़ा सा लगा ना लो यार, लगा के। ठीक है, अब कैसे लगा के? आपको इस बात का कैसे पता होगा कि जो भी वो बंदा बोल रहा है उसने सच में वही किया है या नहीं? अब उसका मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल लेवल, कैपेबिलिटीज, फिजिकल कैपेबिलिटीज या लेबर कैपेबिलिटीज क्या है आप जानते हैं? हो सकता है कि आप 2 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, आपका दिमाग थक जाता होगा, शरीर थक जाता होगा और वो पढ़ लेता होगा एक बार में 3 घंटा 4 घंटा। मान लेते हैं एक ऐसा केस, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ खुद को? सोच के देखिए ना, सोचने वाला बात है। अब उसके बाद भी हो सकता है कि उसका एकेडमिक लेवल जो भी रहा होगा ना, लाइक बचपन से ही वो पढ़ने में थोड़ा सा तेज होगा, ब्रिलियंट होगा, चीज़ों को जल्दी सीख लेता होगा, समझ लेता होगा या लेती होगी, मतलब अगर हम लोग जेंडर के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, ये हम लोग जनरल वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरलाइज वे में। तो कैसे आपको ये पता चलेगा कि हाँ उसका जो किसी भी टॉपिक को समझने का, किसी भी चीज़ को सीखने का, अंडरस्टैंड करने का, समझने का जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो शक्ति है, वो कितना है, किस लेवल का है और आपका क्या है? आप खुद के बारे में जानते होंगे ना कि आप किस चीज़ को कितना जल्दी समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझने में आपको कितना टाइम लगता है, कितना मशक्कत करना पड़ता है। मशक्कत मतलब कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है। आप लोग खुद के बारे में जानते हुए भी दूसरा का बस सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी या दूसरा का जो भी उसका सक्सेस फार्मूला जान के अगर आप लोग उसको पूरी तरह से खुद पे है वो दूसरा का, जो कि पूरी तरह से भी सच है कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन है वो दूसरा का, उसे अगर आप लोग खुद पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और काम चलेगा भी तो कितना? देखिए, दूसरा ने क्या गलती किया था ये आप लोगों को सीखना चाहिए कि हाँ, ये वाला टॉपिक हम छोड़ दिए थे तो हमको एग्ज़ाम में देखने को मिला तो प्रॉब्लम हो गया, नहीं बना पाए। ठीक है? तो आप उस टॉपिक को नहीं छोड़िए, आप उसको कर लीजिए। आप अपने दिमाग में ऐसा बना लीजिए ना कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, जब एग्ज़ाम का सिलेबस
इन टॉपिक से बन के मतलब आता है, ठीक है? मतलब कि जितना भी टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक मान लेते हैं, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब अगर सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का हिस्सा है, तो इन सब टॉपिक्स को हमें कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के बाद उसका हम लोगों को रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। मैंने पहले भी बोला था, जब सिलेबस रहेगा अधूरा, जब सिलेबस रहेगा अधूरा, तो तैयारी कैसे होगा पूरा, या सिलेक्शन कैसे होगा पूरा? अधूरा सिलेबस के साथ सिलेक्शन पूरा हो ही नहीं सकता है, वो भी आज के टाइम में। कितना कंपटीशन बढ़ चुका है ना, कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, कैसे काम चलेगा? आपको लगता है कि हाँ, खाली अर्थमेटिक का 5 गो टॉपिक कर लेते हैं, जो एवरेज बगुआ वाला रहता है, लाइक आपका एवरेज हो गया, एजेस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, या पार्टनरशिप वगैरह, या थोड़ा बहुत आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कितना ईज़ी और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ठीक है? अर्थमेटिक का कह लेते हैं, क्योंकि इस पे ही आप लोगों को ज़्यादा मतलब सुनने को मिलता होगा। ज़्यादा लोग भी इसी के बारे में बोलते होंगे। उसके अलावा जो आपका टीएसडी हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसका पार्ट है आपका ट्रेन वाला और बोट एंड स्ट्रीम वाला। उसके अलावा जो आपका टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्स एंड डेलीगेशन हो गया, मेंसुरेशन, हाँ, ये सब जो भी कुछ टॉपिक्स है, एसआई हो गया, एसआई सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब टॉपिक्स को तो आप लोग मतलब छोड़ देते होंगे, ज़्यादातर आप ध्यान ही नहीं देते होंगे। उसमें भी 2 नया टॉपिक ऐसा है जो पिछले 2 साल से आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, परेशान भी कर रहा है, और जिससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा बन के आते हैं, जो कि कहीं न कहीं बहुत ही बेसिक टॉपिक है। वो टॉपिक आप लोगों को, जब आप लोग 10th क्लास में होंगे ना, या मतलब 8वां-9वां में होंगे, 8th और 9th क्लास वगैरह में, उस टाइम पे ही आपको मतलब देखने को मिलता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, और अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एसएससी की तरह बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ा-सा उसका बेसिक्स बस आपको आना चाहिए। और उसके अलावा जो नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम का आप लोगों को बेसिक्स आना चाहिए। आप लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, को प्राइम क्या है। उसके अलावा जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, कि 8 जो है वो किससे-किससे डिविजिबल होगा, या इस तरीके से जो भी है, ऐसा-ऐसा एचसीएफ एलसीएम आप लोगों को अच्छे से नहीं पता है। जिनको पता है मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए, ठीक है? तो देखिए, आप लोगों को जब ये सब पता नहीं है, जो कि मैथ्स का बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल मतलब इनिशियल टॉपिक है, मैथ्स का इनिशियल टॉपिक है। नंबर सिस्टम वगैरह से ही कहीं न कहीं अर्थमेटिक का मैथ्स का शुरुआत होता है ना। आपको यही नहीं पता है, या ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। अवेलेबल है सारा वीडियोज़ वगैरह सब कुछ, इसका जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो अवेलेबल है, फिर भी आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि अरे यार, बैंक वगैरह का जॉब है या कोई भी जॉब है, अगर उसके लिए जो भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें अगर हम लोग इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे, जो कि मैथ्स का पार्ट है, और मैथ्स क्या है, उस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसका पार्ट है, तो काम चल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से कुछ साल पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है, उन लोगों ने बोला है कि हाँ, ये तो टॉपिक मैंने नहीं किया था, हमारे टाइम पे उतना आता भी नहीं था। मैंने बस इतना पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इतना घंटा पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इस टीचर को फ़ॉलो किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इस मॉक सोर्स को फ़ॉलो किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे आप लोग मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर भाग जाते हैं, फ़ॉलो करते हैं। अरे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले कैसे किसका किस तरीके से सिलेक्शन हो गया, वो ज़्यादा अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है, एग्ज़ाम का जो लेवल है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, बढ़ चुका है लेवल, हाई हो चुका है लेवल। अभी कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आज से कुछ साल पहले जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो अगर अभी आपके साथ एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना, उस तैयारी के साथ जो उन्होंने उस टाइम पे किया था, या बिल्कुल उसी लेवल का तैयारी वो अगर अभी भी करेंगे, अगर उसमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करेंगे अपने लेवल को, बढ़ाएँगे नहीं, हाई टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस या थोड़े-से हाई लेवल के क्वेश्चंस वगैरह अगर वो लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं अटेम्प्ट करेंगे, उस कंडीशन में अगर वो आपके साथ कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, उनका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सच में नहीं निकलेगा। अगर किसी का किसी तुक्का की वजह से निकल भी जाए, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ, चलो किस्मत वगैरह साथ दे दिया, निकल भी जाए, लेकिन सबका नहीं निकलेगा। और ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, मेरा मेरा खुद का नहीं निकलेगा। क्या ज़रूरी है कि हमारा निकल जाए? पहले जो चीज़ हम पढ़े नहीं थे, अगर वो चीज़ अभी एग्ज़ाम में आ जाए, तो कहाँ से हम कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? कोई लॉजिक है इस बात में? देखिए, बहुत कुछ बदल चुका है, एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बदल चुका है। जो स्टूडेंट्स तैयारी आज के टाइम पे करते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो चुके हैं, और जो तैयारी करते हैं उसमें भी सीरियस स्टूडेंट, सीरियस कैंडिडेट, सीरियस एस्पिरेंट्स। एक तो और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को यही नहीं पता कि आप लोगों को जॉब क्यों चाहिए।
अगर इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों से पूछा जाता है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि आप लोग बैंक में जॉब क्यों करना चाहते हैं या वाई बैंकिंग, आप लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता। अरे यार, तुम बैंक का तैयारी कर रहे हो, 2 साल 3 साल से लगे हुए हो, बैठ के मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, बैंकर्स को भी फॉलो कर रहे हो कि हाँ, उन्होंने सिलेक्शन कैसे लिया या जो भी वो गाइड कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें फॉलो कर रहे हो। लेकिन सच में अगर तुम लोगों को या आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग बैंक में क्यों जाना चाहते हैं, बैंक का काम-काज क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, वर्क एथिक्स क्या होता है या वर्किंग ऑपरेशंस, जो बिल्कुल कॉमन वर्किंग ऑपरेशंस है वो क्या है, तो कैसे काम चलेगा? एक चीज़ और, हाँ, सॉरी, इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। कैसे काम चलेगा वाला जो बात है ना, आप लोग अगर कहीं भी किसी भी चीज़ को लाइफ़ में करना चाहते हैं, तो आप लोगों का जो व्हाई है ना कि क्यों, हमें क्यों करना चाहते हैं, काहे करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कैसे उस काम में आगे बढ़ पाएँगे? और आगे बढ़ने के लिए भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा इंटरेस्ट आना चाहिए। जो पुश होता है ना लाइफ़ में, आपको जो धक्का लगना चाहिए, पुश मतलब आगे आप लोगों को ढकेलने के लिए, वो इसी चीज़ से आएगा कि आपका व्हाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा मजबूत है। कि हाँ, हम क्यों करना चाहते हैं? तो इसका वजह ये है, इस वजह से हम करना चाहते हैं। और जब आपका वजह मजबूत रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप आगे बढ़ने के लिए जितना भी हो सकता है उतना जद्दोजहद, मशक्कत, मेहनत बिल्कुल करेंगे और वो करने से आप खुद को भी नहीं रोक पाएँगे। लेकिन आप लोग जो रुक जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं या आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, टालने वाला जो काम है ना कि हाँ, आज नहीं कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, सिलेबस तो है ही सब कुछ, टीचर का वीडियो भी अवेलेबल है। तो कल कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, अरे अभी एग्ज़ाम में उतना टाइम है। कैसे काम चलेगा? कैसे हो जाएगा? बहुत गलत है ये सब चीज़ यार, प्लीज़ छोड़ दो। आप लोगों को मैं अभी जितना भी यहाँ पे हम जो ये बकवास कर रहे हैं ना, भाषण दे रहे हैं, जितना भी अभी तक हम भाषण दे रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ कहीं न कहीं खुद भी पता होगा। खुद भी पता होगा, अगर आप लोग इतने मैच्योर हैं तो पक्का पता होगा। तो प्लीज़ इन सब गलती को छोड़ दीजिए, वरना आपका क्या हो रहा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो तैयारी के लिए जितना भी सोर्सेज़ का जो आप लोग मतलब खरीदते हैं, उसके लिए बस आपका पैसा वेस्ट हो रहा है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका बहुत ही ज़्यादा जो कीमती जो समय है ना, वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं या आपको यही पता नहीं है कि आप लोग क्यों मतलब बैंक में जाना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आज के आज तैयारी को छोड़ दीजिए। कहीं और कोई अल्टरनेट ढूँढने की कोशिश कीजिए। पता है क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ़ में होता है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का कमाई, ठीक है? उसके लिए कोई और इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश कीजिए। अरे मतलब आपको काम से ही मतलब है ना, कमाई से ही मतलब है ना कि पैसा आ जाना चाहिए लीगल वे में, सही तरीके से। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ कोई अल्टरनेट सोर्स ढूँढने का कोशिश कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल, 4 साल, 5 साल बैठ के, अगर आपके गार्जियन हैं तो आपके गार्जियन का या खुद का भी, अगर आप लोग कहीं और से कोई पार्ट टाइम जॉब करके पैसा, अगर आप लोग मतलब ये यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि पैसा आपको जो भी आ रहा है ना, उससे जो भी कमाई हो रहा है पार्ट टाइम जॉब से, अगर उसको आप लोग अपना बैंकिंग करियर के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाने के लिए या जॉब लेने के लिए, ठीक है? अगर आप लोग मतलब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो फिर पैसा बर्बाद होगा और सिर्फ़ आपका टाइम जो है वो बर्बाद होगा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। 3 साल बाद, 4 साल बाद आप लोग बैठ के रोएँगे कि अरे यार! इतना कीमती टाइम जो मेरा था, काश हम इसमें कुछ और कर लेते, कुछ और सोच लेते। क्यों? क्योंकि आज से 4 साल के बाद, 3 साल के बाद जिनका भी 30 प्लस हो जाएगा ना ऐज, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आखिर हम करें तो करें क्या? ऊपर से एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जो भी बकवास मिलेगा ना, एक्चुअली उसका ज़िंदगी ही बकवास है भाई, सच में। इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। ये सच्चाई है, दुनिया का हकीकत है, कड़वा सच्चाई है। पता है क्या? आप लोग है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर पढ़ाई में लगते हैं तो खाली पढ़ाई में लगे रहते हैं कि हाँ, दिन-रात एक कर देंगे, पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मान लेते हैं दिन-रात एक करके पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? कहाँ के रहेंगे? ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। क्यों? आपने कुछ और नहीं सीखा। इतना जो आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल जो मेहनत किया ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में मतलब लगे रहे पूरा एकदम मतलब बैठ के आँख-ऊँख सब खराब कर लिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आपने कहीं और भी कोई एक्स्ट्रा स्किल, इम्पोर्टेंट स्किल, जो आज के टाइम में कहीं न कहीं करियर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, अगर आपने उसके ऊपर ज़रा-सा भी टाइम नहीं दिया, फ़ोकस नहीं किया
या उसको कम से कम ढूँढने का भी कोशिश नहीं किया, तो आज के टाइम में जो आपका लाइफ़ है वो सच में वेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा हम ब्रूटल बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बात कर रहे हैं, वेस्ट है। अगर आपको पढ़ाने आता है ना, या जो भी आप खुद पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए, अगर आपको वो भी पढ़ाने आता है, तो कहीं न कहीं आप जाके इंस्टीट्यूट वगैरह में काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में मतलब आप टीचर बन सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है? आपके पास कम से कम एक ऑप्शन होगा कि हाँ, चलो अगर मेरा फाइनल नहीं होता है सिलेक्शन, तो कम से कम हम पढ़ा लेंगे इसी सब्जेक्ट को। तो उस सब्जेक्ट में ही आप मेहनत कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, किसी न किसी एक सब्जेक्ट में आप लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ होना चाहिए। अदरवाइज़ आप उसमें भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, खाली बैठ के टाइम में वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है? उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम में, जिनके ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी या बैंक का तैयारी या ये सब जो भी एग्ज़ाम्स है, उसका तैयारी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मतलब 24 घंटा आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सोचते रहते हैं कि हाँ, ये हो जाएगा तो क्या मतलब मतलब इसमें बस टाइम दे देंगे। गलत है। आपके पास हमेशा ऑप्शन बी जो है वो होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या, मेरा तो कहना है कि आप लोगों के पास ऑप्शन का ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए से लेके मतलब आप लोगों के पास जेड तक होना चाहिए। ये मेरा कहना है और हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि जिनके पास एक भी ऑप्शन नहीं रहता है ना, वो बेचारा बोलता है कि अब हम क्या करें? अबे तो तुम कुछ किया क्यों नहीं पहले? क्यों नहीं किए तुम? कौन रोका था तुमको? ऊपर से बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं, फालतू लोग होते हैं, जो खुद तो बहुत अच्छा मतलब कर रहे होते हैं लाइफ़ में, वो बड़े-बड़े टीचर्स भी बन जाते हैं, बहुत एकदम टॉप एजुकेटर्स, और उसके बाद बोलते हैं कि बस ऑप्शन ए के मतलब प्लान आपका जो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए ना, कि कोई भी ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ आप लोग ऑप्शन ए पे ही फ़ोकस करें। अरे! अगर मेरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तुम ज़िम्मेवारी लोगे मेरा? मेरा ज़िंदगी चलाने के लिए तुम हमको रोटी खिला दोगे? मेरे घर वालों को पाल लोगे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। जो भी हम अभी तक बोले हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग अब सुधर जाइए, सँभल जाइए, वरना सच में कोई काम नहीं देगा और लड़की लोग को तो और कोई काम नहीं देगा। जो भी आप में से लड़की जो मतलब गर्ल एस्पिरेंट वगैरह हैं, गर्ल कैंडिडेट्स वगैरह हैं ना, उन लोगों के लिए तो लाइफ़ और ज़्यादा मुश्किल होता है। 24-25 होते-होते मतलब माँ-बाप जो सोचते हैं कि अरे यार इसको अब निकालो घर से। हम सच बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपको मेरा बात बुरा लग जाएगा, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। बिहार, यूपी वगैरह में मोस्टली जो पिछड़ा थोड़ा-सा वर्ग है, पिछड़ा बोलने का मतलब जो थोड़ा-सा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मॉडर्न या बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, वो स्टेट्स जो हैं, उसमें उसमें क्या है मतलब बड़े-बड़े स्टेट में भी ऐसा होता है, बोलने का मतलब जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह है ना, उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन वो सब न्यूज़ हम लोगों के सामने नहीं आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं होता है वो, ठीक है? तो वहाँ पर भी ऐसा केसेज़ है कि लड़की लोग जो होती है 24-25 साल तक इसका शादी कर दो, शादी करने में कुछ गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं खुद का एक लड़की का जो है ना, वो खुद का एक लाइफ़ होना चाहिए, खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। एक फाइनेंशियल जो फ्रीडम है ना, वो उनके पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अवेलेबल, मौजूद। अदरवाइज़ उनका लाइफ़ जो है वो हेल हो जाता है, नर्क हो जाता है, नर्क हो जाता है। आप लोगों को खुद के लिए डिसीज़न लेना चाहिए। खुद के लिए आप लोगों को जो स्टैंड है वो लेना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कभी भी लाइफ में एक लड़की को है ना अपने माता-पिता पे भी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और मतलब डिपेंडेंट रहने का एक एज होता है ना, कि हाँ ठीक है 24-25 तक हम मतलब करेंगे, अपने लिए हम कुछ न कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर आप लोग सोचते हैं कि हाँ किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगे, तो वो लाइफ फिर नर्क है, सच में नर्क है। हो सकता है कि आपको मेरा बात बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। और अगर आपको ये सच्चाई नहीं लग रहा है ना, तो जाके उन लोगों से मिलिए जिन लोगों का शादी होने के बाद भी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो चुका है या बर्बाद हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना डेली कुचला जाता है, जलील किया जाता है उन लोगों को, किसी भी बात की वजह से। पैसों के लिए उन लोगों को ताना दिया जाता है कि तुम अपना कमा रही हो क्या? हस्बैंड तक ऐसा बोलता है या उसके ससुराल वगैरह वाले जो इन-लॉज़ वगैरह हैं कि अपना कमा रही हो क्या? तुम्हारा बाप कमा के दिया है? या और भी मतलब बहुत कुछ, मैं क्या ही बोलूँ मतलब, बहुत कुछ। प्लीज़ समझिए आप लोग चीज़ों को, प्लीज़ समझिए आप लोग चीज़ों को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए मेहनत करना, पढ़ाई करना। अरे पढ़ाई से भी मान लेते हैं कि अगर जॉब नहीं भी हुआ, तो क्या लोग नहीं कमा रहा है? कमा रहा है ना जी। बहुत सारा ऑप्शन है। आप लोग एक्सप्लोर कीजिए ना, खोजने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को देखिए, बाहर निकलिए कम से कम घर से। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इतना बोलने के बाद भी नहीं समझेंगे ना, तो फिर आप लोगों को बचाने के लिए भगवान भी नहीं आएँगे धरती पे, कोई भी नहीं आएगा। इवन कोई भी जो बड़ा-बड़ा टीचर बोलता है ना कि यस आई एम विथ यू,
आप लोगों के सक्सेस के साथ भी और आप लोगों के फेलियर में भी मैं आपके साथ हूँ। अबे तुम घंटा साथ हो बे। कोई साथ नहीं देगा। कैसे साथ दे देगा? हर कोई अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कर रहा है। ये सच्चाई है, ये दुनिया का करवा सच्चाई है, करवा हकीकत है। ऐसा काम नहीं चलता है ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी तक जो भी तैयारी किए हैं उसमें क्या-क्या कमी छोड़े हैं, तो उस कमी को दूर कर दीजिए। हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जॉब हो जाए। और अगर फिर भी नहीं हुआ, तो कोई भी अल्टरनेट अभी से ढूँढते रहिए। दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, हमको कोई अल्टरनेट तो ढूँढते रहना है। क्यों? ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही चीज़ को फ़ॉलो करने का, एक ही चीज़ के पीछे भागने का नाम नहीं है। और बहुत मुश्किल हो जाएगा ना आपको। आज के टाइम पे आपको अच्छा लग रहा है कि अरे यार 1 साल हम लोग और दे देंगे, 2 साल और दे देंगे। 2 साल के बाद भी अगर नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएँगे, बैंकर हैं, बैंकर बनाएँगे। अब हर घर में बैंकर बनने का सपना पूरा होगा। अब हर घर में बैंकर होंगे, इस तरीके का जो भी मतलब लोग टैगलाइन या वो थंबनेल वगैरह पे लिख देते हैं। अबे घोंचू, एक तो बात बताओ, तुम क्या मतलब अपना घर में फैक्ट्री खोल के रखे हो? इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो सरकार नहीं बोल पाएगा। कहाँ से बोलेगा? सरकार को भी पता है कि देश में जितने भी युवा हैं, सबको हम लोग गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी नहीं मुहैया करा पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। क्यों? क्योंकि उतना है ही नहीं। कहाँ से दे देंगे? मतलब घर में तुम मशीन लगाए हो कि हाँ, उसको से तुम निकलते जाएगा नौकरी, नौकरी, नौकरी। अच्छा ठीक है, तुमको चाहिए तुम ले लो, तुमको चाहिए तुम ले लो और तुमको चाहिए तुम ले लो। अच्छा तुम मेरा कोर्स लिया था, चलो ठीक है तुम ले लो। ऐसा थोड़ी होता है बे। पता नहीं कौन टाइप के लोग हैं ये लोग यार, जो बोल देते हैं कि हाँ, अब हर किसी का बैंकर बनने का सपना होगा पूरा। बैंकर बनने का सपना हर किसी का पूरा हो ना हो, तुम्हारा तो बाबू काम हो जाएगा, बात साफ है। तुम्हारा जो भी मंसूबा है वो तो पक्का पूरा हो जाएगा। चीज़ों को समझिए। बैंकर बनने का या किसी भी जॉब को हासिल करने का, पाने का सपना या क्लियर करने का एग्ज़ाम उन्हीं का होगा पूरा, जो कहीं न कहीं उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जी-जान लगा देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ, उनका जो सपना है वो पूरा ही हो जाए, उनका जो जॉब है वो हो ही जाए। ये सब कहीं न कहीं एक तरीके का क्या बोलते हैं उसे, जुआ टाइप का हो चुका है आज के टाइम में। जुआ टाइप का हो चुका है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग हो चुका है। ये सच्चाई है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो सच में बहुत ही कड़वा है, लेकिन सच्चाई है, हकीकत है। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, खुद से भी अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर टाइम दीजिए, 1 साल या 2 साल जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास आज के टाइम में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, या अगर आप लोगों का जो भी आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ वगैरह का भी रिजल्ट आना है, उसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, तो प्लीज़ अपना रास्ता को चेंज कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा जिस पे आप लोग चल के ज़िंदगी को जी सकें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप लोग फँस जाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने बारे में खुद ही सोचें और समझने की कोशिश करें। और प्लीज़ एक घोंचू टाइप का स्टूडेंट मत बनें। ज़िंदगी में घोंचू टाइप के स्टूडेंट को तो और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उनका टाइम और उनका पैसा जो भी है सब बर्बाद हो जाता है और बाद में बोलते हैं कि अरे यार अब हम क्या करें? तो तुम उस टाइम पे क्या कर रहे थे जब तुम्हें सोचना चाहिए था, दिमाग का यूज़ करना चाहिए था। अरे हम तो इसकी बातों में आ गए, उसकी बातों में आ गए। इस सर ने वो कह दिया, इस मैडम ने वो कह दिया। तो तुम जाके सुनो उन्हीं का, वही तुम्हें खाने को देंगे। आज से 4 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी तुम्हारा घर वो चलाएँगे। घर तुम्हारा है, चला कोई और रहा है। ओह! तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और एक बात और, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को पढ़ाई के दौरान आता है या पढ़ाई में आता है, उस पे या कोई भी अगर आप लोगों को लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पे अगर आप लोगों को बिल्कुल ब्रूटल, रियल, ऑनेस्ट जवाब चाहिए, ओपिनियन चाहिए, सजेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। और मुझे फॉलो मत कीजिए, कोई बात नहीं, कम से कम अपना जो डाउट है वो लिखो, उसका आंसर तुमको मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है? चलो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।